तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल वी का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे वेजिटा वर्सेस कलीफ्ला की फाइट। ड्रैगन बॉल वी की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डुरहम ने और इसे ड्रॉ किया है ब्लैक बर्ड स्टूडियोज ने। उनसे जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि कलीफ्ला अटैक करने के लिए वेजिटा की तरफ बढ़ रही होती है। वो एकदम से वेजिटा के नज़दीक जाती है और उसे पंच मारने ही वाली होती है, पर अचानक से ही वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वेजिटा के पीछे पहुंच जाती है। वेजिटा कलीफ्ला की स्पीड से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और स्माइल कर रहा होता है। कलीफ्ला वेजिटा की गर्दन पे कराटे चॉप मारने की कोशिश करती है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कलीफ्ला बोलती है कि ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ निकला। कलीफ्ला लगातार वेजिटा पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है और उस पर लगातार पंचेस बरसा रही होती है, पर वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में होने के बावजूद भी कलीफ्ला के अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। कलीफ्ला अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में है और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। इससे ये बात क्लियर है कि वेजिटा की नॉर्मल फॉर्म सुपर सैयन की फॉर्म से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। कलीफ्ला वेजिटा पे लगातार पंचेस बरसा रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रही होती। वेजिटा बिल्कुल काम होता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सुपर सैयन में बदल सकती हो तो तुम मुझे हरा पाओगी। ये सच में मजाक वाली बात है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी ताकत से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। अब तक केल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी होती है और वो वेजिटा और कलीफ्ला की फाइट को देख रही होती है। वो भी अभी तक समझ चुकी होती है कि कलीफ्ला वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही है। एकदम से कलीफ्ला अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म का इस्तेमाल करती है। वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं सुपर सैयन 2 का इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही कलीफ्ला सुपर सैयन 2 में बदल के वेजिटा पे अटैक करती है, वेजिटा पहली बारी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और इस बारी वो थोड़ा सा स्माइल करता है, जिससे थोड़ा बहुत ये पता चलता है कि वेजिटा को इस फाइट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वेजिटा कलीफ्ला को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि कलीफ्ला, इससे साबित हो जाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं ये बात बोलना तो नहीं चाह रहा था, पर तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। कलीफ्ला को वेजिटा की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। एकदम से कलीफ्ला पावर अप करने लग जाती है और हम कलीफ्ला को पहली बारी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ये फॉर्म शायद उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अचीव करी होगी। कलीफ्ला गुस्से में बोलती है कि वेजिटा, तुम देख सकते हो, यह है सुपर सैयन 3। केल भी इस फॉर्म को देख के हैरान होती है क्योंकि कलीफ्ला ने केल के सामने भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं किया होता। वेजिटा समझ जाता है कि अब ये फाइट थोड़ी सी सीरियस हो गई है और इसके बाद वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो बोलता है, कलीफ्ला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। कलीफ्ला वेजिटा पे अटैक करने के लिए फिर से बढ़ती है। वो वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करती है, पर सुपर सैयन 3 में होने के बावजूद भी वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रही होती और वेजिटा कलीफ्ला के अटैक के सामने से बहुत ही आराम से हट जाता है। वेजिटा के रास्ते से हट जाने की वजह से कलीफ्ला का पंच ज़मीन पर लगता है और ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। कलीफ्ला को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो वेजिटा को अभी भी छू नहीं पा रही होती। कलीफ्ला को वेजिटा पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो वेजिटा को उकसाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि ये कैसी फ़ाइट है, तुम तो सिर्फ भाग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लड़ने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं है, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। वेजिटा एकदम से कलीफ्ला के सामने आ जाता है। वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करना भी बंद कर देता है और बोलता है कि अगर ऐसा होता तो ये फाइट तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होती, पर सच कहूँ तो खुद को दिलासा देना बंद कर दो। इसके बाद वेजिटा सिर्फ कलीफ्ला को छूता है और कलीफ्ला के सर पे बहुत ही गहरा निशान बन जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो वेजिटा के छोटे से अटैक से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है। ये चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से हो रही होती है जैसे गोकू और बीरस की फाइट में हुआ था। जैसे ही वेजिटा के अटैक के बाद कलीफ्ला खुद को संभालती है, वेजिटा एकदम से कलीफ्ला के पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पे कराटे चॉप मारता है। जैसे ही वेजिटा उसकी गर्दन पे कराटे चॉप मारता है, कलीफ्ला एकदम से बेहोश हो जाती है और अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म से भी बाहर आ जाती है और वेजिटा बोलता है कि इसी के साथ ये फाइट ख़त्म होती है। केल इस चीज़ को देख के हैरान रह जाती है और भाग के कलीफ्ला के पास जाती है। वेजिटा बोलता है कि ऐसा ही होता है जब तुम सुपर सैयन की ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कलीफ्ला बेहोश पड़ी होती है। वेजिटा केल और कलीफ्ला से बोलता है कि अपने आप को पुश करो और लगातार पुश करते रहो, जब तक पुश करो जब तक तुम टूट नहीं जाते।
और इसी तरीके से तुम ग्रो करोगे। केल कलीफला को उठाती है और वहाँ से ले जाने लग जाती है। वो बोलती है, कलीफला चिंता मत करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, इतने ज़्यादा ताकतवर कि कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसा ना कर पाए। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बोलता है, काबा अपनी आंखें अब मुझ पर रखना। काबा बोलता है, जी सर। वेजिटा एकदम से लड़ाई के लिए सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार होगे, तुम्हारा असली लेसन अब शुरू होने वाला है। इसके बाद हम स्पेस के दूसरे हिस्से में पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं एक प्लैनेट को जिसका नाम होता है प्लैनेट गार्डेनिया। इस प्लैनेट पर हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो कि समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तभी उसका ग्रैंडसन वहाँ पर आता है। वो बोलता है, ग्रैंडफादर मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ, क्या आप ठीक हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो बुजुर्ग आदमी अपने ग्रैंडसन की तरफ देखता है और बोलता है, ट्रिगॉन मुझे तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। इस बुजुर्ग आदमी का नाम ओरिगैनो होता है और वो अपने ग्रैंडसन से पूछता है कि ट्रिगॉन मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या मुझे उस बारे में बताना चाहोगे? ट्रिगॉन बोलता है कि मुझे लगातार एक ड्रीम आता है। नहीं, वो एक तरीके की विज़न है कि हमारे प्लेनेट पे एलियंस ने कब्जा कर लिया है। ओरिगैनो बोलता है कि वैसे ये हमारे पास्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग एक टेक्टेकेनियन नाम की एलियन रेस के साथ वॉर में थे। उस रेस ने हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने जगह जगह पे एनर्जी डोम्स बना लिए थे और जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर उन्होंने सिटीज़ बनाने की कोशिश करी थी, जबकि हम इस प्लैनेट के लोग होने के बावजूद भी छुपे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल तरीके के बॉम्ब को बनाया जो कि एक स्पेशल तरीके की गैस से भरा हुआ था। हम लोगों का गोल ये था कि इस प्लैनेट की प्लांट लाइफ ऐसी हो जाए कि वो टेक्टेकेनियंस के लायक ही ना रहे। पर उस समय हमें ये बात नहीं पता थी कि वो टेक्टेकेनियंस हमारे डोम्स के अंदर ही छुप गए हैं। और उस बॉम्ब के फटने के बाद हमारी स्पीशीज़ इस तरीके से इवॉल्व होने लगी कि हम लोग एक प्लांट बेस्ड हाइब्रिड स्पीशीज़ बन गए। ज़्यादातर टेक्टेकेनियंस उसके बाद मारे गए क्योंकि वो लोग इस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे कि वो इस प्लैनेट की लाइफ के साथ सूट कर सकें। टीरेगन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर हमारे साथ एक बारी पहले ऐसा हो चुका है तो हम लोग इसके आगे के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं? हम लोग पैसिफिस्ट बन के क्यों रह रहे हैं? हम लोगों को आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि ऐसा कुछ हमारे साथ फिर से ना हो पाए। ओरिगैनो बोलता है कि हमने इस चीज़ का वादा किया था, हमारे एक्शन की वजह से हमारे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए हमने कभी वॉर में पार्टिसिपेट ना करने का वादा किया था। टीरेगन बोलता है कि मैं जानता हूँ, इस बारे में आप मुझे पहले भी बता चुके हैं। हम लोगों ने एक रिबेलियन स्टार्ट करी थी और हमने अपनी नई एबिलिटीज़ का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया था। ओरिगैनो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये बात याद रखना कि हमारी गलती की वजह से कितने सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए हमने सडाला डिफेंस फोर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है और तुम्हें प्लेनेट की सेफ्टी की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीरेगन बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप लोग प्लेनेट सडाला की फोर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हैं और आप लोग उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? ओरिगैनो बोलता है कि उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसीलिए हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। टीरेगन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं। फ़िलहाल मैं वापस जाता हूँ, मुझे सभी के लिए पानी लेने जाना है। बे, थाइम और सेज मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुँचना चाहिए। ओरिगैनो बोलता है कि टेरेगॉन याद रखना, उन गार्डियंस ने बदला लेने के लिए लड़ाई करी थी, इसीलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी, पर दूसरों के लिए लड़ना उसे एक नोबल कॉज कहा जा सकता है। गार्डियंस एक बहुत ही नई तरीके की स्पीशीज़ है जिसके बारे में हमें अभी ज़्यादा नहीं पता, पर यह बात क्लियर है कि ओरिगैनो ट्राइगन को समझाने की कोशिश कर रहा है, पर वो किस बारे में है यह हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 100K के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और आप वहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।